तो एक बार ना मैं ट्रैवल कर करके थक गया था। आप देखो मेरा ना बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास बहुत ज़्यादा। पीछे मैं शो कर रहा हूँ, वहाँ पे बंदा गिन रहा है पैसे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो एक बार मैं शो कर रहा था, ट्रैवल कर करके थक गया था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला ट्रैवल कर करके थक गया हूँ, तो कहती है चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा आइंस्टाइन वाली बातें कहाँ से सीखे तूने बेबी, है मतलब रिस्पेक्ट है तेरे लिए ना। खैर, तो अब बंदी ने बोला तो आप जाओगे, तुम्हारा बाप भी जाएगा। कांट डिनाई। तो मैंने कहा चल बाहर नहीं जाते, इंडिया में कहीं घूम ले। तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमने कहा लैंसडाउन है उत्तराखंड में, वहाँ चले जाते हैं। तो उल्टी वुल्टी करके पहुँचते हो आप लैंसडाउन? इसमें हंसने वाली बात नहीं है, फैक्ट है भाई, मैं बता रहा हूँ कसम। जो समतल एरिया में रहते हैं ना, हम जैसे लोग समतल एरिया में, उन लोगों का क्या, जैसे जो लोग मनाली जाते हैं ना, मनाली जा रहे चंडीगढ़ तक तो चेन अलाइव सीधी रोड है ना, तो चंडीगढ़ के बाद सड़क घूमने लग जाती है और हमारी गांड ऐसे ऐसे फटने लग जाती है। तो जाते भी भैंचो वॉल्वो में, जिसमें यहाँ पे ना शीशे खुलते नहीं है, तो जिस चिप्स को पहले खिला दे होते ना, मैं बच्चा खा ले, मैं बच्चा खा ले, फिर उसी में तो हम उल्टी उल्टी करके पहुंचे। तो होता क्या है, इस पर्सनैलिटी के साथ ना सामने वाला बंदी होना ही पहले तो बंदे को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों। मैंने कहा शक्ल पे खेल ही नहीं रहे हम, अपनी बकचोदी पे खेल रहे। तो जो मेरा होटल का मैनेजर था वो मुझे ऐसे क्वेश्चन करता है, कहाँ से, कितना है, कैसे। मैंने कहा पहली बात ऐसा कोई सीन था नहीं, लेकिन चलो 1% मान भी लेते हैं ऐसा सीन था, ठीक है, मान लिया ये सब हमने करा है कुछ। तो गद्दाफी थोड़ी है कि इस पहाड़ी की, इस चोटी के, इस कमरे के, इस रिजॉर्ट में ही करना था भाई साहब, इसलिए गुप्ता जी उल्टी करके पहुंचे हैं। दिल्ली में कर लेते भाई, आधे घंटे का काम ही तो है ये। कहता हम अनमैरिड लोगों को रूम नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता हम अनमैरिड? कहता धूप में बाल सफेद नहीं किए। मैंने कहा तेरे काले हैं भूतनी के, तू तो चुप ही हो जा। तो जैसे ही हम रूम में पहुंचे, फर्स्ट थिंग व्हाट अ गर्ल डज इज, हाँ वही ब्रा ओपन करती है, फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। दूसरा फेस वॉश, और लड़कों के लिए फेस वॉश मीन्स, लड़कियों के लिए फेस वॉश ऐसा नहीं भाई, बकायदा एल्गोरिथम है, क्रीमें आती है, क्रीमें। मतलब एक बार तो मैं हैंडपंप से पानी भर के रॉड से गर्म करके नहा लिया, इसका फेस वॉश खत्म नहीं हुआ भाई। मैंने कहा बहन ऐसा क्या हो गया? मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे घर है, ये दरवाजा है, ये बाहर है, और लड़की ने अगर एक पाँव बाहर रख दिया और वापस आ गई तो फेस वॉश होगा। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा बेटा उसको फेस वॉश करने से। तो फिर रात को हम खाना खाने गए, और रिजॉर्ट में आप क्या खाते हो? दाल मखनी, पनीर पसंद था, बटर नान, बटर चिकन, और ये सब खाओगे, हाथ तो गंदे होंगे ही, और टिश्यू थे नहीं, मैं एकदम ऐसे करता था। उसने बोला नहीं, बट शी वांटेड टू से, कितना गवार आदमी है तू, खाने का तरीका भी नहीं है तेरे। मैंने कहा अभी तूने मुझे कोई और फनफ्लिप्स खाते हुए तो देखा ही नहीं, वरना बावली हो जाएगी, बावली, दिमाग घूम जाएगा तेरा। So the reason why we have gone there, I was not able to achieve that, right? टाइम लग रहा है सर आपको, टाइम लग रहा है। तो सुबह उठे अब वो गर्म पानी पीने लग गई। मैंने कहा अच्छा है, पियो पियो, प्रेशर सही बनता है। कहते छी ऐसे कौन बोलता है, ये तो मैं इसलिए पी रही हूँ मेरी स्किन सही रहे। मैंने कहा बेबी देख, रीजन तुझे कुछ भी दिया गया हो, प्रेशर ही सही बनता है। और अभी वो फ्रेशन अप हो गया, ये नहा ही नहीं है, क्रीम लगा रही है। मैंने कहा क्यों? कहते जस्ट इन केस मेरी स्किन। मैंने कहा बहन जो हम शेविंग के बाद फिट कभी नहीं लगाते लौंडे, तो क्रीम लगा दी है। तो हम घूमने गए, और जो लोग लैंसडाउन गए होंगे उन्हें पता है वहां पे घूमने को कुछ नहीं है। तो आधे घंटे में आ गए। तो अब मैंने कहा देखो, मैंने रियलाइज किया रिलेशनशिप में आगे कि कभी भी तुम ना अपने फियांसे, पार्टनर, स्पॉस के साथ खाली मत बैठना। खाली बैठोगे तो भाई जूते चप्पलें चलाओगे, कुछ भी कर लो, घास काट लो, तारे गिन लो, बहन जो चदरे साफ कर लो, कुछ भी खाली नहीं बैठना, वरना आधे घंटे में घुसंडी मार दोगे। कितना घन
दानिश प्रेम हो, हनीमून पे गए हो, आधे घंटे के अंदर चप्पलें ना चले नाम बदल देना भाई मेरा। तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, वरना ये चप्पलें चलेंगी। आज ही हनीमून हमारा जो चल रहा है वो खत्म होना है अभी आधे घंटे में। तो वहां पे कैरम था, मैंने कहा चलो कैरम खेल लेते हैं। जो कुछ भी चुतियाब कर लो, बिजी रखना है दोनों को, टीम बिल्डिंग करनी है हमें। अब मैनेजर इतना हरामजादा, साले ने क्वीन ही नहीं दी। मैंने कहा साले क्वीन तो दे दे। कहता है अब क्यों गद्दाफी बन रहा है, है ना उसके साथ खेल ले। अबे लोडू लिटरली नहीं लेना था। तो रूम में आ गए हम, और रूम में आके लड़कों का सेट रहता है, बेंड पे आते हैं, टी शर्ट उतारे थे, सामने अटैची पड़ी होती, जॉन्टेड और सबके अंदर आई, फिर जडेजा और बनते हैं। But with a girl you have to be sophisticated. You can't do shit like this. No. बंदी के साथ सबसे पहले जूते उतार के कोने में रखो और टी शर्ट उतार के हैंगर में डालो। मैं सोचा हैंगर भैंचो इसका आता था ये। मुझे लगा जंग ना लग जाए, कुछ चुतियाब किया हुआ इन लोगों ने। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्विवेलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा सा। और अभी देखा था, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे, ये वो बोल रहे थे दिल्ली वालों को। जिसके एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना, तो डबल होगा भाई साहब। कि अगर आपने बोला ना कि हाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग, कि ऐसे कैसे भैंस यार मना कर दिया तूने। और हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है। तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे? और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी। वो किसने बेच दिया, किससे कैसे पता चले हाँ पटाखे मिलने हैं? आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा। मैंने KYC ना करवा लूं भैंस क्या। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्विवेलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले लेता, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये करना है, इज इक्विवेलेंट टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी, खुले को 200 रुपए देने पड़ गए। कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना था, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता, मैं सब खुश हो भाई। भाई जिन लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर होगा ना, उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार तो बंदा सोच रहा होता है फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावले हो जाते हैं उस टाइम पे। वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार शानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई साहब, वो आशिकी में है।
दो फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना, 2 योगा गुरु बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु बिकॉज धर्म तो लाना ही है, और ये सब मिलकर डिस्कस करो तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, हमने नहीं पढ़ाई करनी है, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे, हाँ हम इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल के आता हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। मैं कहता क्या हो रहा है, चप्पल मारो सालों को। जी कैसे हो आप सब भैया। एक तो अपने एसबीआर में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। बेटर कट गया भैया, कट्टा बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना, और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं नया वीडियो बनाऊँ। लव यू, बाय। भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में, मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है वहां पे, वो ही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है, शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए, तो जैसे ही लैंड की ना बोलती अपूर्व भाई सुनना, अपूर्व भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर्व भाई सुनना बोलता है ना, मुझे लग जाता है मेरा कटने वाला है, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक। एक तो जो बाहर से आते हैं ना, वो 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखता है, एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला वैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है, कहती है वहां पे एसी तो होगा ना। मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट। मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तो कुछ भी बोलोगे। और गेस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का, गेस करो, ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं लाए साले हैं, बोल लेते आईपॉड लाएंगे, खुद आइए पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो। लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग के आगे आप कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई, मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा, हैं आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का फिर भी छिलके गिर रहे भाई वहां पे अभी भी, मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना, वो आज भी अखबार ही बेच रहा है, कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है, गूगल मैप यूज करने का। तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने की ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है, लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना, यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, मामले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना, तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता, रिश्तेदारी बनाए दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा, हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो, ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप कर ही देते हो कि ठीक है यार मंगवा ले, 40 रुपए की है। बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको, मतलब आप जिस चीज पे हाथ रख दो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन।
मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे ज़ारा H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ ATM तक, लड़का चले जाएगा और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया। तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो, कुछ तो है भाई। वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दी यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं, और बोल रहे अगले हफ्ते मैचिंग की जूतियां और ले जाना। और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ऋतु कुमार ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए फर्स्ट कॉपी, कहता है नहीं सर ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना रहे हैं हमसे। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4-4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती है कुछ खाएगा? मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली माँ के 2 हाथ दे दे यहाँ से तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना, भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है, वहां पे वही खट्टापन है। फिर हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है। मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब अब परांठे वरांठे, उनके बाद भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, फिर लेकिन अब तो कट चुका था, तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था, अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, तभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया, खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली चलते चलते। फिर घर आए शाम को, तो थका हुआ था, तो लड़के वड़के जो थक जाते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहते हैं अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ गया वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश कर दी है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है, अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था? मैं कहा ना मेरी माँ कुछ नहीं करना। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है, जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं, क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और तो काम आ रहा है भाई। कोई सोबर आदमी बोल रहे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहाग रात में भी चल लेंगे। अच्छा आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ, भाई मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कर सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छई छपा छई हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद,
क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पाँव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा ये पंखा, भैंचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ, कोई बेंचमार्क ही नहीं है। सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वरना टूट जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर रही है? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा, उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ, खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान लेके भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली एक टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हो कि बहन चो नहा क्यों रहे हैं, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोलो, गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये, कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है। और वो बोले इसमें गलत क्या, पूछना ही तो। मैंने कहा हरामजादे, वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी। बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड बाद लिया आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कहती कॉन्सेंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं करती क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते, ठंड के लिए अलग। कहता उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मीकूल लगाते, ठंड में। मैंने कहा बहन चो बाहर निकल जा तू। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहती है ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू गाँव बता रहा भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है। हे बेब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं। बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से।
सारा चखना खा के चली गई, नीट भी नहीं पड़ी है भैंचो रॉयल स्टैग रात को 3 बजे। क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब, आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं। और गलती से कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, पैक खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में वॉज द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू। आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जाम्पल रील्स बना लेंगे कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना नहाए भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है। 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बांस आ रही है, प्याज खा लेंगे अब, ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू अ हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना देते हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे। बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। बट मैंने देखा लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक, लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीप होगा दल्ला रख देंगे, कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला। अब लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं, मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांठ फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you.
पहले ना बारिश से मानसून में होती थी, अभी बारिश ना 12 महीने होने लग गई है। और बारिश में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो इंस्टाग्राम वाले, मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड, हैं वो साले इंस्टाग्राम। और हरामखोर घर में एसी में बैठे होते हैं ये लोग बारिश के टाइम पे साले। इतने कमीने होते हैं ना, आपके घर पे बारिश नहीं हो रही होगी ना, कोलिन से स्प्रे मार देते हैं शीशे पे, जस्ट टू क्लिक द पिक्चर, वो बूंद वाली, और पौधा रखते हैं इतना सा मिट्टी की खुशबू के लिए। और दूसरे होते हैं कमीने, रामखोर, वो हमेशा 2 छतरी रखते हैं, एक बैग में एक वॉलेट में। कब किसकी जरूरत पड़ जाए भाई भगवान जाने। और तीसरे होते हैं हमारे टाइप के सिंगल, जिनके माइंड में होता है अरे बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओ हो, मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए। और दूसरा ना, मैं समोसे वाले के क्वेश्चन से परेशान रहता हूँ। आप बोल दो भाई साहब 150 समोसे चाहिए, उसका क्लीशे क्वेश्चन आएगा, खाने हैं ले जाने हैं? जस्ट बिकॉज मैंने हरी टी शर्ट पहनी है इसका मतलब थोड़ी हल्कू है जो। और झूठ ऐसे तरीके से बोलेगा ना, आप बोलो समोसे गरम है, ठंडे समोसे पे हाथ तक के अभी निकाल ले, अभी निकाल, अभी निकाल ले, एकदम ऐसे निकाल ले। मैंने कहा साले ये घी कितना काला हो रखा है? कहता घी नहीं है, ठीक है देसी घी है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैंने कहा साले देसी घी अफ्रीका से लाया गया, इतना काला कैसे हो रखा है? कहता कढ़ाई काली है, घी गोरा है मेरा, ठीक है रेसिस्ट मत बनो आप। और दूसरा मैंने देखा है, समोसे वाले ना जो सबसे ज्यादा पोजेसिव होते हैं, वो होते हैं हरी चटनी के लिए। भाई लाल चटनी तो इतनी लाते हैं बाथटब भर के, हरी चटनी लाते हैं मग्गा भर के। मतलब एक बार को बोल दो कि भाई साहब जान दे दो, तो नस तो काट के दिखाई देगा, गुप्ता जी आपने मांगी है लो। लेकिन आप बोल दो हरी चटनी चाहिए, अरे एकदम ही बावला हो जाता, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, चाइना मत है क्या? मैं जो मैं नहीं दूंगा का क्या मतलब है? तो मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा 10 समोसे लेता हूँ, 5 खाने होते हैं, 5 इसलिए कि वो हरी चटनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसने स्ट्रेटेजी पकड़ ली, बोलता 5 समोसे ही मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता 5 रिजर्व्ड हैं। मैं कहा साले जोमेटो की टेबल है क्या, भैंस की आंख रिजर्व्ड कैसे हो सकती है? तो फिर मैंने कहा कितने के हुए? कहता 75 के 5 समोसे। मैंने कहा 15 रुपए का एक समोसा, इतना महंगाई? कहता हाँ पनीर डाला है। पनीर डाल के कुछ भी महंगा कर देते हैं, आपने देखा है? इतना सा होता है साला, नीचे तक में दिखता नहीं है कहां से आया, इतना सा देंगे, इतना सा, मतलब काजू डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, मूंगफली, और जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है समोसे की। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रहे क्या भैंस की आंख? तो इसको 5 रुपए की चीज के 15 कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा कर, पनीर तेरा 10 रुपए का है ना, अलग रख ले, इसको दे दे 5 में दे दे, उसको बाद में मुरब्बा बना लियो तू साले। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब समोसे आते हैं तो मेरे घर में जो मेरी कज़न है वो क्या करती है, जब समोसे आते हैं तो उसको टिश्यू पेपर से ऐसे वो सोखती है ना, और फिर डाइट कोक के साथ खाती है। कहती है इफ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू डू द शिट, या। तो मैंने पूछा मतलब क्यों? तो कहती है वो ऑयल होता है ना, कार्ब्स होते हैं आलू में, या। तो मैंने कहा वो मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दिया था ना उसने, मतलब तो फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं पापड़ी खा लेती हूँ, आप मसाले खा लो। देखा आपने, मैं पापड़ी खा लेती हूँ। क्यों मैं मतलब देयर इज अ रीजन, वो पूरा बना रहा होगा ना बहन चो। अगर पापड़ी बेचनी होती मट्ठी बना के बेच लेता ना वो। क्यों मतलब अब होता क्या? आपने कभी सुना कि हड्डी खा लेती हूँ मैं मांस खा लो? अरे नहीं यार, अब होता क्या है, हमारे यहाँ साले सब पापड़ी खा लेते हैं, बच्चे शाम को बहन जो आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके आलू के परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को यार। समोसे में आप मानो ना मानो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है भाई उसकी, क्योंकि जब भी 10 साल पहले हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, हम समोसे ले आते थे और वेट करते थे कब गेस्ट जाएगा, हम समोसे खाएंगे। तो जैसे गेस्ट जाता था मैं तो एकदम तो 2-3 बार क्या हुआ, भैंस जो गेस्ट अपना हेलमेट भूल गया और मैं एकदम तो कहता अरे गुप्ता जी अफ्रीका से लाए हो गए बच्चे, इतने भूखे कैसे हो रखे हैं ये साले। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो मिलेनियल जनता है ये स्कूप वूप बसफीड वाली, ये क्या करती है, हर चीज में माँ बहन करने पे तुली हुई है। तो जैसे ही इसने बिरयानी में इलायची डाल दी, पिज्जा में पाइनएप्पल डाल दिया, इन्होंने आपको पता है चाइनीज समोसा बना दिया है। ये साइंटिस्ट साले चाइनीज समोसा। मैं कह रहा था भाई नूडल अपने आप में अच्छी चीज है,
समोसे अपने आप में अच्छी चीज है, बहन जो एक क्यों कर रहे हो उसको? अरे ये क्या मजाक है। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो न्यूटेला का डब्बा निकालते हैं और न्यूटेला का बना, न्यूटेला और ओरियो ने जो पिछले 5 सालों में स्कैम किया, हर चीज में न्यूटेला डाल दिया भाई, हर चीज में। मैं कहता था यमराज, तुम साले नरक में जाओगे, यमराज को क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने साले मीठी चटनी वाले को घुसने नहीं दिया, तू न्यूटेला का समोसा खा के आया, उल्लू के पट्टे न्यूटेला। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी एक दिन एयरपोर्ट पे, तो मैं गया, मैंने कहा भैया समोसे ताजे हैं? कहता हाँ सुबह ही आए हैं। तो मैंने कहा कितने का दिया? कहता 150 रुपए का। फिर भी मैंने लिया वो समोसा, लिया, पैक वैक किया, घर ले गया, जहाँ पे महंगी वाइन रखी हुई है ना, शैंपेन, और मैंने कहा वहां रख दो भाई, किसी अच्छे दिन खोलेंगे, ये निर्वाणा देगा भाई, ये समोसा अलग है ये। अरे 150 रुपए का समोसा दे रहा है। वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास, पहली बुक, पहला दोस्त, चंपो लोग वो पहली डांट जब दिया बंक, बास्केटबॉल का पहला डंक, मम्मी का वो गिफ्ट लाना, पापा का वो कार सिखाना, शाम को मम्मी की गोद में सो जाना, पापा की डांट से कोने में रो जाना, पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स, पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट, पहला सूटा पहली दारू, और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। अरे तो सच में वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर, 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर, कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, वाइवा रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब, और मिली सैलरी, कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली, और रिजल्ट और बॉस का काटना, सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना, वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। अभी आपने देखा यार, जब लॉकडाउन आया था ना भाई, कुछ ही चल रहा था। पहले कोविड आया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर अनलॉक हुआ, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। कितनी अनसर्टेनिटी नहीं आ गई थी। कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में। आप एयरलाइन में जाओ ना, कैबिन करो, खुद आपको पानी की बोतल पकड़ा देते हैं। पहले तो आप पानी मांगते रहे, मिन्नतें करते थे, वो गिलास में इतना सा पानी लाती थी, कर ले कुल्ला, कर ले कुल्ला, कर ले, इससे ज्यादा नहीं दे, कुल्ला कर ले। फिर लॉकडाउन में आप घर वालों के साथ रह रहे थे, तो भाई डेली शक्ल देखे जा रहे हो। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लुक एट द ब्राइट साइड अपूर्व, दिस कोविड हैज ब्रॉट फैमिली टुगेदर, यू कैन सी देम, देयर फेसेस, दे कैन सी योर फेसेस 24/7, लुक एट देम हाउ हैप्पी दे आर। मैंने कहा एक बार उनसे भी पूछ ले कितने खुश हैं भी कि नहीं है। अरे भाई मेरे को लॉकडाउन में पता चला मेरा फैमिली जितना मुझसे प्यार करती है उतना है नहीं उनको। अरे पहले मैं 365 में से 65 दिन रहता था घर में, तो प्यार दिखता था। अब 24 घंटे 7 दिन था। पहले ना मुझे बचपन में भैया बोलते थे कि मुझे ना मंदिर से उठा के लाए हैं, तो मुझे लगता था मजाक कर रहे हैं। कोविड में भैंचो मुझे जेन्युइनली लग रहा था यार कि ऐसा सौतेला व्यवहार कोई अपनी सगी संतान के साथ कैसे करेगा। अरे जब आपके यहाँ लूडो वूडो खेल लेते ना, हमारे यहाँ भाई जंगे चल रही थी, तलवारें निकल चुकी, हॉकी स्टिक निकल चुकी थी भाई हमारे घर में, जबकि कोई हॉकी खेलता भी नहीं है। ऐसी फन के भाई कलेश करने में मेरे घर वालों को बड़ा मजा आता है। और घर वालों के लिए ना इंडिया में हर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, सुबह जल्दी उठ जाओ और बाल कटवा लो। और मैं हूं पॉजिटिव यार बालों के लिए, मैं हूं पॉजिटिव। मतलब कब इतने बालों की केयर करो, फिर कोई जॉन लेनन बोले अच्छा लगता है ना। लेकिन जैसे आपके घर वालों के क्या है ना कि अपने बच्चे की केयर करो, खुश रहेगा, अच्छा लगेगा, दिखेगा, उसके हाथ में काला धागा पहना देंगे, टीका पहना देंगे, अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों का उल्टा है। मेरे घर वालों का है कि बच्चे की शक्ल इतनी गंदी गए तो कि साला यही काला टीका लगे, यही काला धागा लगे। तो पापा ने बोला बाल कटवाने हैं, तो मानना पड़ा। ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट पे आ रहा है, प्रॉब्लम है कि अभी भी वो घर ना उनके नाम पे है।
और साउथ दिल्ली में घर अभी भी बहुत महंगे हैं, रेंटल देना नॉट अफोर्डेबल। तो मैंने अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड की और सारे कूपन लगा के एक एक्सपर्ट सैलून का जो स्पेशलिस्ट होता है, स्टाइलिस्ट, वो बुक कर लिया। तो जिस दिन मेरी कटिंग थी मैंने खुद ही घर में सैलून की वाइब देने के लिए अजय देवगन की मूवी लगा दी, ठीक है, और कुमार सानू के गाने चला दिए। मैंने कहा फिर वी विल एंजॉय फुल। तो भैया आए, भैया अंदर घुसे तो भाई ग्लव्स पहन रहे हैं, वो जूतों में पन्नियां चढ़का रहे हैं, फिर मास्क पहने, फेस शील्ड लगा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा RT-PCR वाला बंदा बुलाया क्या ये इतनी क्या चल रही है भाई। फिर भैया अंदर आए तो भैया ने पूछा कि सर कहाँ पे बाल काटने हैं। मैंने कहा सर के बाल काटने कहता नहीं सर किस लोकेशन पे बाल काटने हैं। वो मैंने कहा ओ दैट वे चलो। तो भैया अंदर आए तो भैया का बैग जो था ना, इतना बड़ा बैग था भाई, इतना बड़ा। मैंने कहा भैया कि जिन लोगों के बाल काटे उनकी मुंडी भी लेके आए हो क्या साथ में। तो भैया ने बैग खोला, बैग में भाई इतने औजार, इतनी 18 कैंची, 16 कंघे। तो फिर भैया ने शुरू किया, तो सारी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं यूज करने से पहले, सारी चीजें एकदम सैनिटाइज। मैंने कहा यार WHO वालों इन्हीं का ऐड क्यों नहीं दिखाते थे। फिर भैया ने ना वाइब देने के लिए मेरे को सैलून की पूरी वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, सर कैसे बाल काटते हैं। मैंने कहा ये तो आपको पता होगा। कहते नहीं सर कितने ट्रिम करने, कितने छोटे करने, कितने इंचेस। अब देखो लड़कों का ना इंचेस के मामले में हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हम 8 इंच बोलते हैं वो असल में 4, 4.5 भी निकल के आ जाता। तो मैंने नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे, नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे करे। तो भैया ने फुल ट्रिम व्रिम किए, एकदम करा और जेल वेल लगाया, फुल हेयर ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, सब एकदम सेट किया। और भैया ने कहा हो गए डन। और भाई बाल इतने सेट कर दिए ना, 3 दिन तक बाल हिलके नहीं दिए। मैं चौथे दिन भैया को कॉल की, मैंने कहा शिलाजीत लगा के गए हो क्या, ये क्या किया। तो भैया ने फुल बाल ट्रिम किए। फिर भैया बोलते डन। मैंने कहा बस। कहता अच्छे नहीं लग रहे क्या। मैंने कहा बाल तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा लेकिन बाकी का काम। कहता अब क्या बचा है। मैंने कहा ये कौन बोलेगा कि मेरे बाल ड्राई हैं, ठीक है, स्पा करवा लो, है केराटिन करवा लो, शैम्पू खरीद लो, फेशियल, मुंह में दाने हो रहे, शेप बना, कोई पूछी ना। कहते सर अच्छे तो लग रहे हो इतने। मैंने कहा ये बंदा अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था, जो मुझे लग रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बेइज्जती कर, अब करने को राजी नहीं है, ठीक है। तो भैया जाने लगा। इतनी देर में पापा आ गए कमरे में ऊपर से। तो पापा ने बड़ी मासूमियत से पूछा हेयर कटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई क्या। और मैंने बड़ी मासूमियत में मैंने कहा नहीं पापा जी हो गई हेयर कटिंग। तो भाई पापा चिल्ला दी अजय सुनती हो भाई, पूजा की थाली गिर गई मम्मी की। मैंने कहा अभी तो कोई नहाया नहीं है, पूजा कहां से कर रहे हो। तो पापा बोलते ये कटवाए बाल, दिख तो नहीं कटे हुए बाल। मैंने कहा भाई, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा थैले में दिखा इनको जो बाल कटवाए। मैंने कहा ये अपनी विग बनाएंगे इसके। तो भैया ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं सर भैया ने बाल कटवाए हैं। तो पापा बोलते हैं जब तेरे बच्चे होंगे ना तब देखूंगा तू कितने बाल कटवाएगा। अब मैं और भैया सोचा इसके बच्चे होंगे तो आप क्यों देखोगे, मेरे बच्चे देखना ना अब। तो फिर मुझे लगा यार पापा थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे बाल काटे थे, आप चलो। फिर मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे चीज रियलाइज हो कि यार डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी भी उनके नाम ही है, रेंट तो अभी भी उतना ही बढ़ जा रहा है। तो फिर मेरे को ना बहुत अच्छा फील हुआ, घर में बाल कटे, एकदम राजा वाली फील आई। तो फिर मेरे को ना बड़ा अच्छा फील होने के फिर मैं मसाज कराने लग गया, फेशियल कराने लग गया। फिर जो उनके एक्सपर्ट आते थे मैं उनके साथ मीम शेयर करने लग गया फुल एकदम। फिर वो मेरे साथ मीम शेयर करने लग गया। फिर एकदम वैसी वाली वाइब थी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फिर एक दिन पापा के बाल कटिंग की बारी, पापा के भी तो बाल बड़े थे, तो हमने अर्बन कंपनी से दोबारा स्पेशलिस्ट बुलाया है ना। तो फिर पापा के बाल कटे, मैं ऊपर था फोन पे बात कर रहा था। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने कहा इट्स माय टर्न, एंजॉय माय मैजिक मोमेंट नाउ। मैंने कहा अभी तक कटिंग शुरू नहीं हुई क्या, देख तो नहीं कटे वाला। You study. Oh fuck. Right. So creative, no? Or study what you study? Transportation management. तुझे पता है ना इसका फ्यूचर कंडक्टर है, मतलब जहाँ दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, MBA कर रही है, डॉक्टर, लॉयर, तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट किसने सलाह दी थी।
डोंट टेल मी कि घर वालों ने बोला था। अगर पापा ने बोला तो भाई तू सौतेला है। अच्छा, वेलकम टू द शो। आ रहा है ना मजा, इसलिए ही आया था ना तू अपनी। 2 जोक मुझ पे बन जाए भाई, मेरे 500 वसूल हो गए भाई, हो गए, फेमस हो गया मैं। नाम क्या आपका? दानिश। अच्छा। और आप कैसे जानते हो एक दूसरे को? तुम हंस क्यों रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव पेड 500 रुपीज इट डजंट मीन ना हर जोक पे हंसना, जो जोक भी नहीं था। हाँ सॉरी। अबे तुझसे पूछा ही नहीं, रुक जा यार, बड़ा ही अटेंशन सीकर है साला। आप भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट? अरे ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है? कंडक्टर भी हम ही बनेंगे अब तो। मास मीडिया तो कॉलेज में हो, लेकिन आप कौन से कॉलेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी और मास मीडिया है? हिंदुजा कॉलेज। नाइस। तो आप लोग मतलब जस्ट एज अ खुश हो जाओ, बड़ी चौथ की बात है ना। ये भी हिंदुजा का है, ये भी, इसकी भी लो, इसकी ऐसे कैसे छोड़ रहे हो, सरिया लेना। ये भी आया है, आगे बैठा हुआ है, लो। हाँ आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सबको बड़ी चुल है। आता हूँ, वो खुद ही, वो उसने तो तीर खुद लिया है। क्या कहते हो सर? BMS बुक माई शो। अरे यार नहीं पता यार मेरे को, मैं गाँव का हूँ, सॉरी। हाँ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी कोर्स हो गया है। तू चुप हो जा, तू साले गिर जाएगा बे, चेयर उतनी बड़ी नहीं है ये। PVR मत समझ इसको, आगे आ जाए, नहीं आती है। BMS मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिखाते क्या है इसमें? BBA सुना था, MBA सुना था, जिसमें मैनेजमेंट वहां चले जाता था, बैचलर्स इसमें आता था। बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता क्या है इसमें? क्या था अभी तक समझ में नहीं आया। कितने साल हो गए? 1 महीना। आप तो छोड़ दे, अभी भी बता। देयर इज अ स्कोप इन अदर, इंजीनियरिंग कर ले, बेस्ट है। तो इसमें क्या लड़कियां अच्छी हैं क्या? अच्छा, ओ आता है, ओके। So you are also from BMS? No. अच्छा, तो you are from? I study in Pearl Pearl Academy. Academy. अरे पर्ल को पर्ल ही बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा एक्सेंट मेरा अच्छा है तुमसे बस। तो ये तेरी दोस्त है, लेकिन ये तेरे कॉलेज में नहीं है, तो बहन चो कॉलेज में क्यों है तू अपने? हाँ अच्छा, दूसरी भी है, तो ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ है? कहाँ? नहीं है, अभी थी, अब मैंने 2 बार हड़का के पूछा, अब नहीं है। अच्छा, चांसेस हैं कोई बनने के? किससे? सिंगल बेस्ट है। ये वाला हाथ तेरा मोटा हो जा रहा है। मेरा मन मान, आगे बैठा हुआ था, क्या करूं मैं? मान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा। 500 तो चलेगा, सॉरी। तो हाउ डू नो ईच अदर? स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा। कब से, मतलब जब 4 साल के थे? अच्छा, जब कॉलेज स्कूल में 4 साल, मतलब 8वीं 9वीं से। अच्छा, तो आप सिंगल हो? आप भी सिंगल हो? मतलब आप भी? आपके कॉलेज में लड़के नहीं है, इसके कॉलेज में लड़कियां नहीं है। पर्ल एकेडमी में कौन से लड़के आने वाले थे? मतलब क्या सोच के गई थी तुम कि पर्ल एकेडमी में तो भाई साहब जॉन अब्राहिम जो आता था ना वहाँ पे, ओ छतें फाड़ दी थी। अब तो नहीं मिलने वाला। देखो क्या कराते, फैशन वैशन का कुछ है ना कोर्स? फैशन डिजाइनर में आप पता है ना, जिस टाइप के लड़के आते हो, लड़के मतलब मोर और लेस गुड फॉर नथिंग। इसके बाद वही करो, ये यहाँ पे होंगे साले, क्या है ट्रांसपोर्टेशन में भरे पड़े हैं भाई साहब। एक कोर्स में 150-200 बच्चे बैच। आप दोस्त ही हो? अच्छा, आप क्या कहते हो? पर्ल एकेडमी बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है भाई। सही। आप भी सिंगर? नहीं, आप हो कमिटेड? अच्छा, किससे, मतलब बॉयफ्रेंड? मैं पूछा हूँ यार, चुप हो जाओ। हाँ सॉरी।
कैसे मतलब कहाँ पे इनको बताओ यार, टिप्स चाहिए उनको। अच्छा पता है आपको? ओ आपने कहाँ मचाया मतलब? अरे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट आस्किंग। कैसे बने? अच्छा वहीं पे कोलकाता में तो है पढ़े लिखे लौंडे साले। तो उसको पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, कभी कभी पता ही नहीं होता ना। वो बॉम्बे में कोलकाता में? फिर तो नहीं है वो आपके साथ। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लौंडे चला ही नहीं पाते भाई साहब, क्योंकि 4G जियो का इतना अच्छा चलता नहीं है। चैट वैट में तो अब रह नहीं दो। चलो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ आजा। अरे डरो मत यार, अब आगे बैठो तो क्या करूँ, अपना ही शो है यार। तुम बोलो मैं तुमसे शो खींच दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जो वो सुनाना ही नहीं, मरन दो सालों को। आप क्या करते हो? अरे सब। हाँ फाइनेंस पढ़ते हो? हाँ ठीक है। मतलब कौन से कॉलेज से? नेशनल। यही था कॉलेज? बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्या? नेशनल। टीका लगा के आते हुए तो शो में। अच्छा और ये कैसे, हाउ डू नो ईच अदर? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये क्या था मतलब? फ्रेंड्स तो मैं, म्यूचुअल क्या होता है? साले फेसबुक के हो क्या मतलब? कॉमन क्या जानते हो ना कहीं कॉम्प्लिक, मतलब वो कपल पास के चक्कर में जान के आ गए कि 200 रुपए बच रहे होंगे, मैं जो आ जाए यार साथ में चलते दोनों वेली ही तो है। अच्छा जानते हो? नाम क्या? मेरी जाती है। शिट यार कितने चीप हो यार तुम लोग। जब मेरे को 200-250 बचाने थे। Hey everyone, this is Apoor Gupta जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोई भी बात की भाई साहब भाई साहब बताना वीडियो मेरे को आगे कमेंट कर डालने में है कि यदि आप पिछले 6 महीने से लाइव तो हो नहीं रहे तो रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा तो यूट्यूब पे कैसे जाएगा? है गुड न्यूज़ है, सब लाइव शुरू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव में शो करता हूँ, 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में शो करता हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन है उनके लिए भी काफ़ी सारे शोज लाइन अप है। जैसे 10 अक्टूबर को मैं अमेरिका के लिए शो कर रहा हूँ 6:30 बजे उनके टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिया वालों के लिए 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं जो ऑनलाइन होंगे हर फ्राइडे को रात को 10 बजे। टिकट्स आपको बुक माई शो पर मिल जाएंगी, अमेरिका वालों को भी हंगामा सिटी में मिल जाएंगी। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट मिल जाएंगी। गाइस शो में आओ, नया एक्सपीरियंस होगा, मास्क वास्क पहन के शो करेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आज से 8-10 साल बाद एक्सपीरियंस सुनाना मेरे को भी बड़ा मज़ा आएगा, और प्रिकॉशन के साथ ही आना, हम भी प्रिकॉशन के साथ एडवाइजरी को सब फॉलो कर रहे हो। गाइस शो में मिलो और अपना ख्याल रखो। तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा एक चीज़ और, हाँ रुको वेट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, फर्स्ट टाइम वीडियो करता हूँ मैं, अगर सब बोल दूँगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, अपोज20 का हैंडल है। और चलिए बाय। ठीक है, इतनी ठंड में क्यों बजा रहे हो? पहले वाले शो में तो जनता ही कहते हाँ ठीक है, वो कर लेंगे, थाली थूली नहीं बजा रहे भाई, हाथ ठंडे हो जाएंगे। कैसे हो गाइस? तू भी अपनी ऑडियंस में? अच्छा ये तो गुरु है, सो सॉरी बड़ी। हाँ भाई तुम कितने साल के हो भाई? बाहर किसके साथ आए हो? तू कितने साल का? 500 रुपए दे दिए थे ना एडवांस में? हाँ चलो बाहर निकल सकते हो। सही में दोनों ही आए हो? कोई मतलब यू हैव समवन? तो भाई देख कौन से स्कूल में वैसे? है फरीदाबाद से आया? ओहो शो नहीं देख के जाएगा, कितना घटेगा ना तेरा। क्या अबे 6 बजे वाला शो देखता है रात को, तो कट जाता है फरीदाबाद दिल्ली से, मतलब वो बीच में ऐसे पुल होता है ना, वो हट जाएगा बंद हो जाने। अच्छा तो कैसे है मेट्रो? चला के लाया है ड्राइवर है वो कहाँ है? उनको नहीं लेके आया? उनको यार छिछोरा क्राउड है क्या? शिट मैन, ये फोकस मैन। हाँ वो अपना घूम रहे हैं, तो तुम दोनों भाई आपस में घूमते हो? कोविड स्कूल नहीं है क्या तुम लोगों का? है मतलब पता है ना वो दूसरा जो ऑपोजिट वो होता है मतलब। हाँ है तुम्हारे में?
हैव यू इंटरेक्टेड विद कभी मौका मिला बात करने का? अरे शो की ऐसी तैसी कराने यार, फोकस मैन, यही तो मुद्दा चाहिए था बहन। आप बताओ सर, कौन सी क्लास में आप? 11th। तो है बंदी नहीं नहीं हो के कैसे सही है भाई? नहीं अगर तो ऑफेंड लगे ना ऐसे ऐसे कर दियो बीच में ना, मैं मान लो। अच्छा टाइम हो गया, तूने तो अभी हो गया, उसको तो अभी अच्छा बोल रहा। हाँ ठीक है, तो बता ना, थी कभी बंदी? चलता। अरे प्ले बॉय, अरे कातिल। तो कब से चल रहा है रिलेशनशिप? अभी नहीं है, पहले था आज तक थे। मजाक कर रहा हूँ मतलब तो छोटा। कौन से, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में, साइंस में हो तुम? नहीं पता है, मैं इंजीनियर हूँ। ये इनको कैसे, इनको लग रहा है जो स्टेज पे आ रहा है भाई गरीबी में आ रहा है, पढ़ा लिखा नहीं हो सका। अरे कमाल है यार। आर डी शर्मा पढ़ी है हमने भी, ठीक है। नॉन मैड सही है। फिर तो वैसे ही नहीं होंगी बंदियां तेरे उसमें, सूखा है एकदम। तू 10वीं में? क्या बनना है फ्यूचर में तुझे? कोई नहीं है, तेरी बंदी है? तू लग रहा है मुझे कमीना थोड़ा ना, मतलब है। ये हरामी भाई होते हैं ना साले, अपने टाइम में ना सब सही है, सही है। इसकी लो इसलिए ही तो ना, इसकी लो साले की आराम कर रखा घर में। जब देखो पापा आज साले आगे बिठा के, बेटा ये मौका था, ये तेरी लेने के लिए आया था। है तेरी बंदी है? कभी बनी थी? बचपन साले 15 साल गए और कितना बचपन चाहिए? क्या मतलब पेट में था क्या कोई आजू बाजू का, साथ वाले रूम में चल रहा था है? और कितना बचपन लेगा क्या मतलब है? नहीं तो 15 का बोला तूने? कब थी मतलब? क्या बोला केजी में? बहुत आरामी था तू, केजी में बंदी बना ली तूने, पीडोफाइल। अच्छा तो उसके बाद छोड़ दिया, तुझे लगा इट्स अ बैड हैबिट। इसके साथ रहेगा तो थोड़े टाइम में सब कुछ छोड़ देगा बेटा तू। ऐसे नहीं रहते, बड़ा भाई भाई इतना प्यार नहीं करते। आप क्या करते हो सर? Yes. अरे नहीं, ऐसी बीच में ही शिफ्ट मार लेते हैं। उसकी आंखों में डर देखने लग गया, मैंने कहा ओ अब चश्मे वालों के जाएंगे हम। क्या कहते हो सर? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये क्या भांग बोल रहा है? ये क्या नई चीज है? मतलब हाँ आईटी, ये बोलो ना। क्या ऐसे डरा रहे हो मेरे को? है ऐसी चीज बोलूंगा ना साले, अभी तूने बोला था पढ़ा लिखा, ले बहस क्या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो केमिस्ट्री भी ले है, आर्किटेक्चर भी ले है, तो बीच में कौन सा कंपनी है जो सब ऐसे कराती है नई नई चीजें? कौन सी कंपनी में हो? मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। इंडिया में? ऑस्ट्रेलिया से आए हो? फक मैन, इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग है ना मेरी। कैनबरा से आ रहे हैं। कहाँ पे? कैनबरा में? अरे हाँ, अरे अब सेम कंटेंट करूंगा अब। वहाँ भी काटा था, यहाँ भी काटेंगे। अरे हाँ, आप तो कैनबरा में मिले थे। नाइस यार, वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। आप अकेले आए हो? क्यों इतना कैसे लोनलीनेस है? नॉन बैड है हाँ। अकेले आए हो मतलब क्यों? ऐसे मन कर रहा था। नहीं अच्छी बात है, आना भी चाहिए। क्या करते हो आप? अभी वर्किंग हो? बड़ा यूनिक आंसर। अरे जॉब भी कर रही हो, वर्किंग थी, अब जॉब पे आ गए। माय गॉड, कहाँ पे? ऐसी क्या है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डिस्क्लोज कर? ऐसा तो मतलब नहीं, अगर इफ यू फील कि अनकंफर्टेबल है सो शो के बाद बताना। बड़ी क्यूरियोसिटी तो यही है, शो में टेंशन ही रहेगी यार, ऐसी कौन सी जगह है? कान में बता दोगे? अरे सही है। आप क्या करते हो सर? भाई जो आइंस्टाइन और न्यूटन आ रखी है ना हमारी ऑडियंस में,
कहता इसको यूनिक आंसर है, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा अपना यूनिक। क्या बोलोगे? जॉब। कहाँ पे? डिलॉयट। ये अच्छा है, वहां पे तो सारे कंसल्टेंट ही होते हैं जॉब में सारी। होता क्या है कंसल्टेंट? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप भी वही हो? आप क्या कहते हो? बैंकर हूँ। मुंह पे दिख रहा है। ये मिला आज तक आप तो पीड़ा दिखा दिया। आप क्या कहते हो गाइस? सर जी हम मजदूरी करते हैं। ये भी कोई बिल गेट्स तो दिखने रहे। मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई ये स्टीव जॉब्स बैठा हुआ है, वो है एलन मस्क बैठे हुए हैं। नहीं, सारे मजदूरी है। उसमें किस तरह की मजदूरी? सर एक जगह जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, सुबह से जाते हैं, रात को आ जाते हैं। सुबह से सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। थैंक गॉड तू उल्टा नहीं कर रहा कि रात को सुबह आ रहा है। फिर मुझे पूछना पड़ता भैंस क्या ये कौन सी मजदूरी चल रही है तेरी? है मतलब ऐसे शौक मैंने सोचे थे लोगों के होंगे, बट पैसे के लिए ये करना है तो भाई then we have to worry। किसके साथ आए हो? वाइफ एंड साली। तू सेंटर में बैठ। हरामी है भाई, एकदम हरामी है। सेंटर में मैं बैठूंगा, सेंटर में टिकट किसने लिए? मैंने। सेंटर में मैं बैठूंगा। गुप्ता जी